नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद दुर्गा क्लास में। आइए हम रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश एक दिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल भी सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अब आपसे आगे बात करते हैं। देखते हैं। पीपल थॉट, लोगों को लगता था, लोगों को क्या लगता था? हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। हेलेन जो है अपने जीवन में कुछ सीख नहीं सकेगी। हेलेन अपने जीवन को सीख नहीं सकेगी। पीपल को यही लगता था, लोगों को यही लगता था कि हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, जीवन में अपने कुछ सीख नहीं पाएगी। बट लेकिन परंतु हर मदर, उसकी माता, डिड नॉट एग्री, उसकी माता जो इससे सहमत नहीं होती, इससे सहमत नहीं थी। उनकी माता जी इससे सहमत नहीं थी कि उनकी पुत्री कुछ सीख नहीं पाएगी। आगे देखते हैं। सी ऑलवेज, वह हमेशा, थॉट, सोचती, हाउ दे कुड टीच हर, वह हमेशा सोचती थी कि वो अपने बच्ची को कैसे पढ़ाएंगी, मतलब किसे पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलेन जो है अनियंत्रित ढंग से बड़ी होने लगी, बहुत तेज़ी से बड़ी होने लगी। हेलेन बिगेन, हेलेन शुरू हो गई क्या? अनियंत्रित ढंग से बड़ी होना। सी वुड नॉट लेट एनी मोर डू एनीथिंग, वह अब तक कुछ नहीं की थी। डू एनीथिंग फॉर हर, वह उनके लिए अभी तक कुछ नहीं की। उसकी माता जी ने लेट नॉट एनी मोर एनी थिंग्स फॉर हर, उनकी माता जी ने उसके लिए अभी तक कुछ नहीं की थी। हर क्लॉथ, उसके कपड़े, वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। हर क्लॉथ वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। किसके? हेलेन के कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफ्टेन एंग्री, वह बार बार गुस्सा हो जाती थी। ऑफ्टेन का मतलब होता है बार बार, बार बार, बार बार। ऑफ्टेन मतलब होता है बार बार। सी ऑफ्टेन एंग्री, वह बार बार गुस्सा हो जाती थी। समटाइम्स, कुछ समय। सी इवन लेट ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पे लेट जाती। एंड किक्ड हर फुट, और अपने पैरों से वह फुट उस पर मारती थी। फ्लोर पर लात मारती थी, बार बार फर्श पे वह लात से मारती थी। सी इवन लेट ऑन, वह हमेशा लेट जाती। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। किक्ड हर फीट, अपने पैरों से फर्श पे मारती रहती। हर पेरेंट, उसके माता पिता, सून फाउंड ए टीचर, उसके लिए एक टीचर पाते हैं। सून फाउंड ए टीचर, एक टीचर पाते हैं जल्द ही। फॉर, उसके लिए, किसके लिए? हर, उसके लिए, अपनी बच्ची के लिए एक टीचर पाते हैं। हर पेरेंट, उनके माता पिता, सून, जल्द ही। फाउंड ए टीचर, एक टीचर पाते हैं। फॉर हर, उसके लिए, किसके लिए? अपनी बच्ची के लिए एक टीचर खोजते हैं। मिस सुलिवान, टीचर का नाम क्या होता है? मिस सुलिवान। यंग टीचर टू प्रॉमिस टू हेल्प हेलेन केलर, यंग टीचर, जो एक युवा अध्यापिका होती हैं। टीचर प्रॉमिस्ड, वह वादा करते हैं। टू हेल्प हेलेन केलर, वह हेलेन केलर को सहायता करने को प्रॉमिस करती हैं। मतलब यह उनके माता पिता जी से वादा करती हैं कि वह उनकी बच्ची की सहायता करेंगी। कौन टीचर? कौन थी? सुलिवान। टीचर जो है सुलिवान होती हैं, वो कहती हैं कि मैं आपकी बच्ची को सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? टू सी द वर्ल्ड, आपकी बच्ची को मैं दुनिया दिखाऊंगी। मतलब हेलेन केलर जो है डीफ और ब्लाइंड थी, मतलब अंधी बहरी थी। वह बोलती हैं कि मैं आपकी बच्ची को पूरी दुनिया दिखाऊंगी, भले ही वह अंधी बहरी, लेकिन मैं आपकी बच्ची को पूरी दुनिया दिखाऊँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। यह उनके माता पिता से मिस सुलिवान वादा करती हैं। उसके बाद आप आगे देखते हैं। मिस सुलिवान गिव हेलेन ए डॉल, मिस सुलिवान जो होती हैं उसकी अध्यापिका, उसकी टीचर, न्यू टीचर, यंग टीचर जो होती हैं, उसको एक डॉल देती हैं। उसको क्या देती हैं? एक डॉल देती हैं, एक गुड़िया देती हैं। सी स्पेल्ट ए डॉल विथ हर फिंगर, वे अपने अंगुलियों से उसका स्पेल्ट करते हैं, मतलब स्पेल्ट करती हैं। ऑन हेलेंस हैंड, हेलेन का हैंड पकड़ाकर उसकी टीचर जो है उसका स्पेल्ट कराते हैं, मतलब वर्ड मीनिंग बताते हैं। सी मेड ए लेटर, वह एक लेटर बनाती है। कौन बनाती है? हेलेन उसका लेटर बनाती है। किसका? डॉल का लेटर बनाती है। विथ स्पेशल हैंड साइंस, वह अपने हाथ से डॉल का स्पेशल साइन बनाती है, जैसे उस पर हाथ रख के उसे डॉल लिखाया जाता है। वह एक स्पेशल साइन बनाती है। उसके बाद वह समझ जाती है कि यह डॉल है। उसी माध्यम से उसकी जो टीचर होती हैं मिस सुलिवान, उसको पढ़ाने की कोशिश करती हैं और बताने की कोशिश करती हैं। जबकि मिस सुलिवान जो होती हैं उनके माता पिता जी से वादा करती हैं कि ये आपकी बच्ची को मैं पूरी दुनिया दिखाऊंगी और पूरी दुनिया के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। यह आपको सेशन कैसा लगा? कृपया कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।